चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। चलिए भैया, नीलम जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्मिता जी, राजकमल जी, और एक मिनट ये ऐड आ गया बीच में, हाँ संजना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एप्लीकेशन पर सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग। एक मिनट में यूट्यूब भी देख लूँ क्योंकि आज क्लास ओके। दुखी आत्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काजल राज जी, संध्या श्रीवास्तव जी, अब्दुल अली जी, गुड इवनिंग। चलिए, औरंगाबाद बिहार से नमस्कार। बिल्कुल बिहार से आपका नमस्कार स्वीकार करते हैं। दोस्त जितने लोग भी ध्यान से सुनना, तैयारी कर रहे हैं, अगर पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप टेट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो ये चीज़ें बिना पढ़े मत चले जाना। मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर जिनका टेट निकल चुका है, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 1 महीने का समय है। 19-20 जुलाई को उनका एग्ज़ाम है, तो अभी तैयारी आपके लिए प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी क्योंकि अभी स्टेट में हमें कम था। अब आपके लिए चैप्टर वाइज चीज़ें कराई जाएंगी। और मध्य प्रदेश देखो कभी भी एग्ज़ाम की डेट घोषित कर सकता है, तो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वाले भी अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से करते रहें। और रेलवे, एसएससी, वो तमाम एग्ज़ामों में तो सीधी चीज़ें आती हैं, तो आप सभी लोग पढ़ते जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए ओके, भागीरथी पानसे जी, सब लोग बिल्कुल बाकायदा। चलिए, जय जोहार, गुड इवनिंग। सभी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। यूट्यूब वाले लाइक करते जाएं, एप्लीकेशन वाले सभी लोग पूरे फोकस के साथ में एक एक चीज़ को ध्यान से सुने। बाकी एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले दोनों सुनते हैं। चलिए, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है? तो बढ़िया एंजॉय करते हैं। आज थोड़ी गर्मी इधर ज़्यादा लग रही है। आपके यहाँ कैसा क्या माहौल है? बारिश वारिश हो रही है क्या? अब चलिए, तो आप ध्यान से सुनना। आज हम बात किस पे करेंगे? पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी पर। किस पर बात करेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं, रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें आपका ज्योग्राफी, साइंस, बॉटनी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, पॉलिटी, मिसलिनियस, एनवायरमेंट, एमपी जीके, या फिर आप देखोगे स्टैटिक जीके जो आता है, वो अगर आपको कवर करना है तो मात्र 999 रुपये में कराया जा रहा है। मेरे अलावा अदर टीचर भी हैं। हो रही है बारिश, यहाँ पर उमस पड़ रही है, ठीक है? रेड अलर्ट इन बिहार, ओके। चलिए देखते हैं। और भाई अगर साइंस में आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है, साइंस आपका मेन है, आधार स्तंभ है, तो दोस्त साइंस के कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और एनवायरनमेंट सब कुछ मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, एक एक चीज़ करके मैं कवर कर रहा हूँ। अब आगे चल के मैं 2-2, 3-3 लेक्चर भी लेने वाला हूँ, तो दिक्कत खत्म है। चलिए, बिल्कुल बिहार में भी बहुत गर्मी है। कोई बोल रहा है बिहार में बारिश है, कोई बोल रहा है गर्मी है। पेपर का माहौल है हमारे यहाँ सीधी में, तो अच्छा मौसम है। चलिए, तो बढ़िया, आप सीधी से ही क्लास लेनी पड़ेगी। बॉटनी अगर आपको अकेला लेना है तो 299 में मिल रहा है, ये सब एग्जाम के लिए। लेकिन पीजीटी का कोर्स, टीजीटी का कोर्स कल लॉन्च किया जाएगा। याद रखना, उसमें जो आपके टोटल चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर विथ डेली के डेली एमसीक्यू अलग से सेशन आपका लिया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन। जो भी हिंदी मीडियम वाले, बॉटनी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए, मध्य प्रदेश वाले तो ध्यान देना, कभी भी आपके एग्जाम की डेट घोषित की जा सकती है, आपको पढ़ते रहना। 1 साल हो चुका है, तब से पेंडिंग में डला हुआ है चयन परीक्षा तक का। तो आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों की मात्र 499 रुपये में आज की डेट में ये प्राइस है, याद रखना। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए, और साइंस की रामायण बुक फ्लिपकार्ट पर मिल रही है, और ये बुक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है, कलरफुल तरीके से। आप फ्लिपकार्ट पर जाकर रामायण बुक सर्च करके इसको मंगा सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम के लिए, बिहार का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एग्जाम के लिए लाभदायक है। इंदौर में आपको सभी जगह लेखन पठन से लेकर चितावत में आप जाओगे तो सभी दुकानों पर अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए, बस हो गया एडवर्टाइजमेंट। अब आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सर आ जाइए ना। बिल्कुल आएंगे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। तो चलिए, आप लोग सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन ले लो तो मज़ा आ जाएगा, ध्यान देना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर और कम कर दो प्राइस। देखिए, इससे सस्ता आपको अगर और कहीं मिल जाए ना तो मुझे बता दीजिए। देखो, हमें क्या है, सिर्फ उसको एप्लीकेशन को रन करने की कॉस्ट हम निकाल रहे हैं। बाकी हमारा पेट नॉर्मल 2 रोटी से ही भर जाता है, नहीं 4-5 रोटी से भर जाता है, उतने में सफिशिएंट काम हो जाता है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। बस एप्लीकेशन वालों की हमारी जिम्मेदारी है। तो बस थोड़ा सा क्या है, प्रॉपर अलग से भी क्लास उनके लिए लगानी पड़ती है। बाकी यूट्यूब वाले भी हमारा परिवार है, तो आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, या अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 1 2 3 स्टार्ट।
चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो अब मुझे बताओ पादप आकार की होता क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने पादप जगत का वर्गीकरण पूरा एप्लीकेशन पे कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास एप्लीकेशन पर भी चल रही है मेन तो, और आज यूट्यूब पर भी कर दिए क्योंकि एस्टेट का एग्जाम है। तो चलिए अब मुझे बताइए ये पादप आकार की और पादप एनाटॉमी में क्या डिफरेंस होता है। आपने दो शब्द सुने होंगे, याद रखना, एक पादप शारीरिकी सुना होगा और एक पादप आकार की। क्या दोनों में डिफरेंस बता पाओगे? देखते हैं कितने लोग बता पाओगे, जल्दी से बताओ मुझे। एक आपने शब्द सुना होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, पादप आकार की। पीजीटी वालों में दोनों के दोनों हैं, संविदा शिक्षक में दोनों के दोनों हैं। ध्यान देना, सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही व्यवस्थित। तो पादप आकार की, एक आपने पादप प्लांट एनाटॉमी सुना होगा, प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी, पादप शरीर की, पादप शारीर की भी बोल देते हैं, शरीर की बोल देते हैं, शारीर की। आप ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे सर क्या है ये दोनों में डिफरेंस, तो याद रखना प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, जिसको हमें आज स्टार्ट करना है, और हम पादप आकार की को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो भी पीजीटी में एक्स्ट्रा टॉपिक है हम उनको ऐड करेंगे। तो याद रखना पादप आकार की का मतलब होता है आकार, मतलब पादप को बाहर से देखकर जब हम उसकी संरचना, रूप, रंग, बनावट को बता देते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। मतलब बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, पौधे के बाह्य स्वरूप का अध्ययन, बाह्य स्वरूप का अध्ययन। सर बाह्य स्वरूप का अध्ययन मतलब आप देखकर बता पाओगे कि भैया इसकी जड़ कैसी है, इसका तना कैसा है, इसकी पत्ती कैसी है, इसका फल कैसा है, इसका फूल कैसा है। तो याद रखना पादप आकारकी का मतलब होता है जब हम पौधे के बाहरी भाग को देखकर, बाहरी संरचना को देखकर, बाहरी बनावट को देखकर जब हम पौधे के बारे में बता देते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की। लेकिन प्लांट शारीरिकी, पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी का मतलब होता है पौधे की भीतरी संरचना, मतलब पौधे का आंतरिक बनावट होती है। क्या होती है? आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना होती है ये संरचना। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? तो हम इसमें पढ़ते हैं पादप कोशिका पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? पादप ऊतक पढ़ते हैं, पादप ऊतक, जो हम कवर कर चुके हैं, याद रखना। लेकिन पीजीटी में थोड़ा सा और गार्ड सेल की बनावट के बारे में पूछ लिया जाता है, वो हम आगे और पढ़ेंगे। तो याद रखना यहाँ पर संरचना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया स्टडी रूट राजकमल जी, बहुत बढ़िया। पीजी बॉटनी का रेट बताइए। पीजीटी बॉटनी का रेट मात्र 499 रहेगा, और पूरे के पूरे टॉपिक जो आपके लिख के दिए हैं, हर टॉपिक का डेली एमसीक्यू रहेंगे और पूरे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ ही साथ हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो कवर कराए जाएंगे। इससे सस्ता, इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आप डेमो लेके देख लेना। कल से कोर्स लॉन्च करेंगे, मतलब कल मैं इसी टाइम पे अनाउंस करूंगा, कल से आप परचेज कर सकते हैं। और शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए रहेगा ये 499। आप ध्यान से सुनना। तो अब हम क्या पढ़ने वाले, ये तो हमने पहले ही देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पादप आकारकी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। देखिए पादप आकारकी, अब आप तुरंत समझ जाओगे प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब फल, जड़, तना, पत्ती की अगर बात हो रही है, फूल की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर बाहर से काम चल जाएगा। तो इसकी परिभाषा सटीक क्या लिखेंगे? पहले मैं 2 मिनट आपको स्लाइड पर दिखाऊंगा, लेकिन मेरी आदत आपको पता है, एप्लीकेशन पर डेली आप पढ़ रहे हो, स्लाइड व्लाइड गई अपनी साइड में। हम पहले बोर्ड पर समझते हैं, उसके बाद स्लाइड पर आते हैं। लेकिन मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है, एक बार लिखित में और दिखा रहा हूं, तो ध्यान देना। पौधे को देखकर उसके बाह्य भाग के बारे में अध्ययन, पौधे को देखकर उसके बाह्य भाग के बारे में अध्ययन, अर्थात उसकी जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप आकारकी कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पौधों के वानस्पतिक अंगों में क्या आएगा? जड़, तना तथा पत्तियां सम्मिलित होती हैं। वानस्पतिक अंग ये भी पूछ लेता है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं जब क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तब आपको पता चलेगा, इसीलिए सभी लोग फोकस करते चलें अच्छे से, ठीक है? ध्यान देना। वानस्पतिक अंग कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे सर जड़, तना और पत्तियां।
ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं और कई सारे काम करती हैं। लेकिन जो पुष्प होता है, पुष्प ध्यान देना, पादपों में वृद्धि के पश्चात इसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, बीज लगते हैं। ये क्या होते हैं? प्रजनन अंग होते हैं। पेपर में ऑप्शन में दे देगा फल, फूल, बीज, जड़। निम्न में से कौन सा प्रजनन अंग नहीं है? तो याद रखना, प्रजनन मतलब पौधे के रिप्रोडक्शन में जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आप बोलोगे सर वो कहलाते हैं जनन अंग। लेकिन जो वनस्पति के बाहरी नॉर्मली जिनसे प्रजनन नहीं होता है, जड़ हो गई, तना हो गया और पत्तियां, ये वनस्पतिक अंगों में शामिल होते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? जड़ पढ़ना है, तना पढ़ना है, पत्ती पढ़ना है, फूल पढ़ना है, फल पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ताकि मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊं आपको, वहां पर आपकी चीजें क्लियर हो सके। क्लियर? चले आगे। इतना सभी को क्लियर हो गया? ध्यान से सुनते चलना, मुझे मतलब नहीं है, जिसको पढ़ना है वो ध्यान से सुने, जिसको नहीं पढ़ना, नहीं पास होना है, वो जो करना है वो करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जो पढ़े वो पास हो। क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे पेपर निकाला है, कैसे पढ़ा जाता है, कितना डेडिकेशन लगता है। मजाक मस्ती के लिए आपको हजारों चैनल मिलेंगे जहाँ पे शायरियाँ, शेरों, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ भी होगा, समय समय पर होगा। महफिल तब जमेगी जब मज़ा आएगा। तो हम शुरुआत किससे करने वाले हैं? जिस पर हमारा पौधा खड़ा होता है, मतलब पूरा का पूरा पौधा जिसकी वजह से अस्तित्व में आता है। मतलब हम शुरुआत में बात करने वाले हैं पादप रूट की, जड़ तंत्र से शुरुआत करने वाले हैं। तो याद रखना सभी लोग, क्या पढ़ने वाले हैं शुरू में? हम जड़ तंत्र, और जितने भी प्रश्न यहां से निकल के आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, एप्लीकेशन पर स्मिता जी, राजकमल जी, मेघा जी, सब लोग क्या करना, नोट्स भी बनाते चलना। बाकी मैं इसकी पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर देता हूं, हैंड रिटन नोट्स आपको कल मिल जाएंगे। आप ध्यान देना, यूट्यूब वाले भी पूरा फोकस करते चलना। इतने बड़े बड़े मैसेज क्या लिख रहे हो? हाँ, इंग्लिश में भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं आपको। बाकी देखो, ये मैं जो बना रहा हूँ ना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को खासकर फोकस कर रहा हूँ, और इंग्लिश में भी देखो टर्मोलॉजी यूज़ करूँगा, क्योंकि इंग्लिश में अभी मैं सीख रहा हूँ थोड़ा सा। इंग्लिश के लिए 2-4 मैम को हायर करना पड़ेगा जो मुझे इंग्लिश सिखाएंगी। ठीक है, चलिए, मजाक कर रहा था, मैं आपको फिर भी बताऊँगा। जड़ तंत्र को क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। जितने लोग देख रहे हैं, चाहे इंग्लिश वाला हो, हिंदी वाला हो, सबको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपने देख रखी हैं। देखी नहीं होती तो नहीं भी आता। जड़ तंत्र, अब देखो, जड़ तंत्र को क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। तंत्र का मतलब क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ों के समूह को, विभिन्न प्रकार, तंत्र सिस्टम क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनना। जैसे पाचन तंत्र, तो पाचन में जितने अंग सहायक हैं उनसे मिलकर बनने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जड़, अलग अलग प्रकार की जड़ों से मिलकर बनने वाले तंत्र को जड़ तंत्र कहते हैं। हमें रूट सिस्टम पढ़ना है। अब आखिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे जो भी पढ़ाने के बाद में आपको डाउटों में समय दूंगा, लेकिन बीच में मत सोचना कि क्वेश्चन में पूछूं और आंसर मिल जाए। पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको पता है एप्लीकेशन पर एक एक चीज़ क्लियर होगी, उसके बाद में क्वेश्चन। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी, सर आखिर ये बताइए जो जड़ होती है वो बनती कहाँ से है? तो सबसे पहले आप लोगों ने घर पे देखा होगा, पापा क्या लेके आते हैं? क्या लाते हैं पिताजी? तो पापा लेकर आते हैं सबसे पहले बीज। क्या लेके आते हैं? बीज। मान लो ये एक बीज है, कोई का भी बीज ले लो, अब जो आपको अच्छा लगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये काय का बीज है, अब जिसका भी बीज है, मान लो ये बीज लेके आ गए एक। अब इस बीज को हमने क्या करा? अब इस बीज को हमने मिट्टी में डाल दिया। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है बीज। ये क्या है? बीज है, बीज यहाँ नहीं लिख रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा? बीज आ जाएगा। ये है आपका बीज। सीड बोलेंगे सर इंग्लिश वालों के लिए, सीड हो जाएगा। ये इंग्लिश वालों के लिए विशेष ध्यान देना, सीड है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बीज है। अब आपने बीज को कहाँ डाला? मिट्टी के अंदर डाल दिया, सॉइल के अंदर डाला। अब मिट्टी के अंदर डालने पर क्या होगा? इसका विकास होगा। धीरे धीरे क्या होगा? इसमें अंकुरण होगा। क्या होगा? अंकुरण होगा। याद रखना, बीज को जमीन में डालने के बाद में क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है। तो अंकुरण के फलस्वरूप दो संरचनाओं का निर्माण होगा। क्या होगा? दो संरचनाओं का निर्माण, एक ऊपरी भाग का निर्माण होगा और एक निचली संरचना का निर्माण होगा। इस प्रकार से ध्यान देना। अब ये मत सोचना सर इधर को बना देते, समझाने के लिए कर रहा हूँ, पूरा फोकस करना।
तो दो संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। नीचे वाली संरचना को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मूलांकुर। क्या बोला जाता है? मूल और अंकुर। रेडिकल इंग्लिश में क्या बोल देंगे? तो इंग्लिश में याद रखना रेडिकल बोलेंगे, REDICLE, मूलांकुर। क्या हो जाएगा? मूलांकुर हो जाएगा। जिनका एस्टेट का एग्जाम है वो ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी PGT के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे SI सबके लिए बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे। मूलांकुर, मूलांकुर को क्या बोलेंगे? रेडिकल बोल देंगे। इंग्लिश नाम क्या जाएगा? REDICLE, रेडिकल आ जाएगा मूलांकुर। तो आप बोलोगे सर मूलांकुर से क्या बनेगा? तो मूलांकुर से बनता है मूल, जड़ बनेगी। तो जड़ का निर्माण किससे होता है? तो जड़ का निर्माण, अब कौन सी जड़ का निर्माण होगा ये नहीं बताया, मैं बेसिक से एडवांस तक चलूंगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? मूलांकुर से जड़ का निर्माण हो रहा है। मूलांकुर से यहां पर जड़ का निर्माण हो चुका है। क्लियर? अब जड़ नीचे की तरफ जा रही है, क्या करेगी? सब मैं इसके बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्रांकुर। वो मैं तने के अंदर बताऊंगा, ध्यान देना। हिंदी नाम लिख रहा हूं प्रांकुर। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इसका इंग्लिश नाम भी बता दूंगा, अभी मुझे इसका इंग्लिश नाम पता नहीं है। प्रांकुर याद रखना। इससे क्या होता है? तने का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? तने का निर्माण होता है। तने का निर्माण होता है। तने का निर्माण होता है। अब यहां पर क्या होगा? धीरे धीरे याद रखना, इस वाले भाग को उठा लिया जाए। इतना उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अब पौधा बनेगा भाई, पौधा बनेगा। शुरुआत हो रही है पौधे की। धीरे धीरे से ये मिट्टी की नीचे की परत, ये ऊपर वाली परत। अब यहाँ पर एक बढ़िया सा अच्छा सा पेड़ बनाने की मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अब देख लेना, आप लोग देखोगे पत्ती, अरे बहुत बेकार पत्ती है। चलिए हाँ, अपन तो काम चलाने वाली पत्ती बना लेते हैं। हाँ ये भी बढ़िया है। ठीक है, मान लो ये पत्ती बन गई। ठीक है, एक यहाँ पर बना देते हैं। ये इस प्रकार से आप ध्यान से सुनना, बाकी अपन देखेंगे जब जड़ पढ़ाऊँ, तना पढ़ाऊंगा तब तने में हम बहुत अच्छे बना के देख लेंगे। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ जानना है चीज़ें। ठीक है, इस प्रकार से ये नीचे क्या हो जाएगा? ये जड़ों का निर्माण हो रहा है। ये क्या हो रही है? जड़ें बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये जड़ें बन चुकी हैं। अब क्या है वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। तो इस वाले को क्या बोला जाता है? रूट सिस्टम। इसको बोला जाता है रूट सिस्टम, जो हम पढ़ रहे हैं, सिस्टम पूरा का पूरा। और ऊपरी भाग जो रहता है इसको क्या बोला जाता है? सूट सिस्टम। क्या बोला जाता है? सूट सिस्टम। सूट सिस्टम, सूट मतलब क्या आ जाएगा? तने वाला तंत्र आ जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा जड़ तंत्र। ऊपर तना तंत्र, नीचे जड़ तंत्र हो जाएगा। इतना उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ। जल्दी से बताओ, इतना सभी को क्लियर हो गया? व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया है? PDF मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया है? कोई एक आध लिंक शेयर कर देना, तो वो जो लोगों को व्हाट्सएप करना है तो वो कर लेंगे। चलिए राजकमल जी सर क्लियर। अब आगे बढ़ने वाले हैं। आप ध्यान देना, मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक भी दे देता हूं, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, ताकि जिनको भी कोर्स वगैरह की जानकारी चाहिए वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। बस 1 मिनट का मुझे समय दे दो, उसके बाद में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा किसी भी प्रकार का। 1 मिनट। यहाँ पर गए कॉपी लिंक, और ये मैंने क्या कर दिया, चलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपको लिंक को पिन कर दिया है आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर, वहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कोर्स की प्राइस से लेकर कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया होगा सबको, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। तो अब ध्यान देना, जड़ यहाँ पर बना देता हूँ मैं सबसे पहले। अब हम बात किसकी करने वाले हैं? जड़ तंत्र। जड़ कैसी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनना। जड़ तंत्र, रूट सिस्टम, इंग्लिश मीडियम,
रूट सिस्टम। अब मुझे बताओ आखिर जड़ की विशेषताएं क्या होती हैं। थोड़ा सा अगर आपसे बात की जाए कि जड़ की विशेषताएं क्या हैं, फिर हम जड़ के बारे में बात करेंगे कि जड़ में आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं। कोई बताएगा जड़ की विशेषता क्या है? ये क्या निकला हुआ है ये भी हम बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार की संरचना होती है, इसकी भी बात करेंगे सारी। चलिए बहुत बढ़िया। वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, तो जड़ तंत्र की कुछ विशेषताएं बात करने वाली है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो पेपर में बार बार पूछा जाता है जड़ से संबंधित। सबसे पहले बताओ मुझे, अब मुझे ये बताओ, ये सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करती है या फिर सूर्य के प्रकाश की, मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में ये जाती है या फिर उसकी दिशा में जाती है, ये बताओ। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। सरल सा प्रश्न है, खोड़ बुद्धि लगाओ हल्की सी। यहाँ सूरज मामा बना देते हैं, चन्ना मामा, सूरज चाचा, चाचू, सॉरी पेपर में आ गया कहीं। तो ये देखो, अब जो जड़ें होती हैं बताओ मुझे, ये सूर्य की किरणों के अपोजिट साइड में होती है। बहुत बढ़िया आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। कैसी होती है, पेपर में पूछा जाता है, अपोजिट साइड में होती हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश अनुवर्ती, मतलब निगेटिव, ऋणात्मक। कैसी होती हैं ये, ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। किसके, तो आप बोलोगे सर प्रकाश अनुवर्ती के, प्रकाश फोटो, इसमें क्या बोल देंगे, प्रकाश अनुवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक। ऋणात्मक कैसे होती है, प्रकाश अनुवर्ती, वर्ती। फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, एक भाग स्थिर रहता है, दूसरा भाग वृद्धि करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तने का कुछ भाग, जड़ का कुछ भाग स्थिर है, बाकी कुछ भाग वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे प्रकाश के विपरीत जा रहा है, तो फोटोट्रॉपिक जड़ें कैसी होती हैं, तो आप बोल दोगे सर ये ऋणात्मक रहती हैं प्रकाश अनुवर्ती के, ठीक है, मतलब नेगेटिव रहेंगी। अब मुझे थोड़ा सा और बताओ, देखते हैं कितने लोग और दिमाग लगा के बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल के ये विपरीत दिशा में वृद्धि करती हैं कि गुरुत्वाकर्षण दिशा की साइड वृद्धि करती हैं, तो आप लोग बोलोगे सर नीचे ही जड़ जा रही हैं और पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंचाव हो रहा है, मतलब नीचे की ओर पृथ्वी जड़ों को खींच रही है, नीचे की ओर जा रही है, मतलब पॉजिटिव क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर धनात्मक क्या होगा, धनात्मक क्या हो जाएगा आपका, जियोट्रॉपिक बोल देंगे, गुरुत्वानुवर्ती जियोट्रॉपिक। ये पेपर में आता है, ध्यान देना, एक एक चीज पूछी जाती है। आप पीजीटी देने जाओ, टीजीटी संविदा शिक्षक देने जाओ, रेलवे, बेसिक क्वेश्चन है। अभी एडवांस पर भी चलूंगा मैं, जो एक एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में। गुरुत्वानुवर्ती याद रखना, जियोट्रॉपिक इंग्लिश नाम क्या आ जाएगा आपका, जियोट्रॉपिक आ जाएगा, जियोट्रॉपिक। अब मुझे बताओ, अब देखता हूं कितने लोग बता पाओगे, जड़ें जलानुवर्ती धनात्मक होती हैं या ऋणात्मक, मतलब हाइड्रोट्रॉपिक जो होती हैं जड़ें वो नेगेटिव होती हैं या पॉजिटिव। कमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट करके, मुझे आंसर चाहिए सभी लोगों का। चलिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए, जड़ जो है वो हाइड्रोट्रॉपिक जलानुवर्ती में पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत बढ़िया, मेगा जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए राजकमल जी, रंबा जी, सबके आंसर आ रहे हैं और यूट्यूब पर भी सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, पानी जमीन के अंदर रहता है और जमीन के अंदर ही जड़ जा रही है, तो जड़ पानी की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए जड़ कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, जलानुवर्ती, ये कैसा होगा, धनात्मक रहेगा, जलानुवर्ती मतलब हाइड्रोट्रॉपिक
उम्मीद है इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जलानुवर्ती रहती है। ये विशेषताएं इसके बारे में इसकी पूछ ली जाती हैं कि भैया थोड़ी सी विशेषताएं बताइए, तो आप बता दोगे कि भैया ये प्रकाशानुवर्ती रहती है, धनात्मक कैसी रहती है, गुरुत्वानुवर्ती, जलानुवर्ती, और जड़ों पर किसी भी प्रकार के पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार के नोड या इंटरनोड नहीं पाए जाते, क्योंकि नोड पत्तियों पर, मतलब जो तना होता है पत्तियों को विकसित करने के लिए पत्तियां जहां से निकलती हैं वहां पाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के क्या होते हैं, नोड या इंटरनोड नहीं पाए जाते। मैं तने में आपको बताऊंगा। और अब बात करते हैं इनके कार्य की। जड़ क्या कार्य करती है, फिर हम पढ़ेंगे वास्तव में जड़ क्या है। अब मुझे बताओ जड़ के कार्य क्या हैं। जड़ के कार्य, जड़ के कार्य क्या होते हैं। वैसे मैं आपको लिखा हुआ सब बताऊंगा, लेकिन आपको पता है पहले हम थोड़ा सा देखते हैं एक एक चीज को। जड़ के कार्य क्या हैं, बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। पहला काम क्या हो जाएगा, इसका मुख्य काम क्या होता है, ये जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। कौन से जल को, कौन से जल को बताओ। ये जल एवं खनिज लवण का क्या करता है, मिनरल्स का, खनिज लवण का, मिनरल्स का, खनिज लवण का क्या करता है, अवशोषण करता, अवशोषण करती है। जल कौन सा होगा, तो याद रखना जल हो जाएगा केशिकत्व जल। कौन सा होगा, कैपिलरी वाटर होगा या H2O। बढ़िया है H2O ही रहेगा, लेकिन कौन सा, केशिकाओं के द्वारा आ रहा है। ये पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखना पीजीटी वाले। केशिकत्व याद रखना। कभी जितने भी देखो अब क्या होता है, बिहार पीजीटी वाले मध्य प्रदेश टीटी वाले उठा लेते हैं, मध्य प्रदेश के टीईटी वाले वो यूपी टीईटी वाले उठा लेते हैं, राजस्थान पर सहायक परीक्षा में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नए नहीं बनते, घूमते रहते हैं। हम इतने कहाँ से बना पाएंगे, जो चीज़ बनी है वो ही पूछी जाती है, इसलिए सभी लोग फोकस करते चलना। ठीक है। जल खनिज लवण का अवशोषण करती है। दूसरा काम क्या करती है ये, और क्या काम करती है भैया, जड़। तो जड़ श्वसन का काम भी करती है। क्या करती है, श्वसन का काम भी करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह भी करती है। भोजन का संग्रह करती है, भोजन का संग्रह करती है कि नहीं करती, अभी हम देखेंगे। बताओ मुझे, अगर पेपर में पूछेगा हल्दी जड़ है या तना है, हल्दी जड़ है या तना है, पेपर में क्वेश्चन आया है आपके में, पान के पत्ते में कौन सी जड़ें, पान में कौन सी जड़ें, पत्ते से कौन सी जड़ें निकलती हैं, ऑर्किड के पेड़ में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, गन्ने में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, बताइए। अरवी जड़ है या तना है, केसर जड़ है या तना है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बोला है। ठीक है भैया, चलिए। तना 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 सभी लोग बोल रहे हैं। मैंने क्या पूछा था, अरवी या हल्दी, अरवी या हल्दी, मुझे बताओ। मैंने अरवी पूछा था या हल्दी पूछा था। चलिए, तना 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 तना। चलिए ओके, आगे बढ़ने वाला हूँ अब मैं। हाँ बहुत बढ़िया भैया, क्वालिटी क्लासेस ने हमें आंसर दिया है। सर सबसे इम्पोर्टेंट है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मतलब मैकेनिकली सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। याद रखना, हल्दी, हल्दी पूछा था मैंने, तो याद रखना हल्दी जड़ है। ओ माय गॉड सर, ये क्या बोल दिया आपने, मजाक मत करो, मजाक मत करो। हल्दी को जड़ बोलकर हमें फेल करवाओगे क्या? मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, दिखाऊंगा हल्दी कौन सी जड़ है। हल्दी तना नहीं है, याद रखना। अदरक तना है, अरवी तना है। याद रखना, हम अलग अलग कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद वो बात करेंगे तना का। हल्दी जब मैं बात कराऊंगा तो वो जड़ में आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे एक ने भी जड़ का नहीं दिया है, जड़ नहीं दिया। जब मैं जड़ पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा हल्दी कौन सी जड़ है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अभी मैं बात करूंगा, अभी इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसा। अभी देखो, तुम तो बस पढ़ते जाओ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ पेपर में जो आता है वो तुमसे कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, आप सुनना है, पौधे को यांत्रिक सहायता, पौधे को
यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, करती है। क्लियर। अब हम कुछ बात करने वाले हैं जड़ के बारे में, इतना हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं कि भैया आखिर जड़ दिखती कैसी है, जड़ की संरचना की हम बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाकर, लेकिन जो पेपर में आपसे पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जड़ की संरचना। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को? इतना क्लियर हुआ? बड़ों में आ गई, इसमें क्या क्लियर करना था, ये तो बस जानने वाली बात थी। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं जड़ की संरचना की। जड़ की संरचना कैसी दिखाई देती है, फिर हम देखेंगे जड़ के प्रकार। एक एक चीज क्लियर होगी और यहां से आपका एक भी प्रश्न, मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर नहीं जाएगा। इसको हल्का सा अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, क्योंकि हमें अकेली जड़ ही तो चाहिए, हमें तना थोड़ी चाहिए। चलिए आप ध्यान से सुनना। अब देखिए एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करते चलना, क्योंकि पेपर में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अब क्या बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं ये भी हम देखेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे, इसलिए सुनते चलना। बाकी जो भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो छोड़ के मत चले जाना चीज़ें। चलिए ठीक है, आप ध्यान से सुनना। अब ये क्या है, तो जड़ में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो मूल रोम पाए जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मूल रोम। मूल रोम सुना है कि नहीं सुना सभी लोगों ने? मूल रोम, रूट हेयर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूट हेयर, रूट हेयर। मूल रोम पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना। और एक क्या पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, रूट कैप। यस यस यस, सबने सुना हुआ है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, रूट कैप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मूल गोप, मूल गोप, रूट कैप, रूट कैप। अब ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे पहले, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भैया जो मूल रोम रहती हैं, मूल रोम जो रहती हैं वो आखिर एक कोष की होती हैं, बहु कोष की, यूनिसेल्यूलर होती हैं, मल्टी सेल्यूलर? बताइए जितने लोग देख रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आया था आपके में कि जो जड़ के अंदर रूट हेयर रहते हैं वो यूनिसेल्यूलर रहते हैं या मल्टी सेल्यूलर रहते हैं? जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप पेपर में ये प्रश्न सही करके आ रहे हैं तो मत पढ़िए, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं आपसे तो आप ध्यान दीजिए, तुक्का भी लगा रहे हैं तो भी पढ़ना पड़ेगा। बताइए मुझे, जो मूल रूट हेयर हैं वो एक कोष किए हैं या बहु कोष किए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, जो मूल रोम रहते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय रहते हैं। कैसे रहते हैं, यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय, पतले धागे के समान, एक कोशिकीय पतले धागे के समान संरचना होती है, धागे के समान संरचना होती है, समान संरचना होती है, संरचना होती है। और इसका ध्यान से सुनना, कैसी संरचना होती है, नॉर्मली एक कोश के पतले धागे के समान संरचना होती है। ये करते क्या है रूट हेयर, ये रूट हेयर ही वास्तव में मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। याद रखना, जड़ के अंदर जो रूट हेयर होते हैं यही क्या काम करते हैं, रूट हेयर मृदा से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण, खनिज लवण का
अवशोषण करते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। ये काम क्या करते हैं? तो जल एवं, हाँ यूनिसेल्यूलर, सभी लोग बता रहे हैं, जड़ एवं खनिज लवण का क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं, याद रखना। अब ये जो मूल रोम होता है, पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि बना किस चीज का होता है, तो याद रखना ये देखो, हमारी जो त्वचा होती है ये भी क्या होती है? एपिडर्मिस की बनी होती है। तो ये भी क्या होती है? इसके ऊपरी जो त्वचा होती है उससे बना होता है मूल रोम। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था, मूल रोम किससे बना होता है? तो मूल रोम उप त्वचा एपिडर्मिस का बना होता है। ये मैं आपको लिखा हुआ अभी आपको प्रोवाइड करूंगा, ध्यान सुनना। मूल रोम उप त्वचा बोले तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का बना होता है, उप त्वचा का बना होता है। तो इतनी आपको यहां से सीधी सीधी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले की जो जड़ें होती हैं उनमें दो चीजें पाई जाती हैं मुख्यतः। सबसे पहले मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम, रूट हेयर, ये उप त्वचा एपिडर्मिस से बने होते हैं, याद रखना। और ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय पतले धागे के समान संरचना होती है जो मृदा से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, और ये आगे चल के द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखना, जो मूल हेयर होते हैं ये आगे चल के द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो मूलांकुर से बनी हुई जड़ रहती है, मैं आपको अभी बात आगे बताऊंगा, मूलांकुर से जो जड़ निकलती है इसे प्राथमिक जड़ बोला जाता है, और यही जड़ क्या होती है? टैप रूट होती है। क्या होती है? टैप रूट कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है। याद रखना, हम एंड में देखेंगे। तो मूसला जड़ के ऊपर ही मूल रोम पाए जाते हैं, और ये ही आगे चलकर क्या हो जाते हैं? द्वितीयक जड़ों में, तृतीयक जड़ों में, अलग अलग प्रकार की जड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब ध्यान देना, अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है? मूल गोप बोल दिया जाता है, या फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है? रूट कैप बोल दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आप ध्यान से सुनना, जो रूट कैप है ये क्या काम करता है? तो ये मृदा को खोदने का काम करता है। रूट कैप क्या करता है? नीचे की ओर वृद्धि कराने का काम करता है, मतलब मृदा को खोदने का काम करता है। ये जो मूल गोप होता है ना, ये पौधे के शीर्षस्थ भाग में, देखो एक ऊपर वाला भाग होता है, एक नीचे वाला भाग होता है, ये इसको शीर्ष बोला जाता है, शीर्षस्थ, ऊपर वाला भी और निचले वाला। तो मूल गोप कहाँ पाया जाता है? शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है, शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है। याद रखना, सभी लोग जितने देख रहे हैं ध्यान देना, आरती जी, मेनिका जी, यहाँ पर राजकमल जी, सभी लोग पूरा फोकस करना। पेपर में यहाँ से प्रश्न आते हैं, यूट्यूब वाले लाइक भी करते चलना। मैंने बोला नहीं है, इसका मतलब ये मत सोचना कि लाइक नहीं करना है। चलिए, तो ये जो मूल गोप होते हैं, रूट कैप होता है, ये टोपी नुमा संरचना होती है, ये क्या काम करते हैं? तो आप बोलोगे सर ये शीर्षस्थ भाग में मृदा को खोदने का काम करते हैं। अब ये मृदा को खोदेंगे कैसे? मृदा इतनी कठोर होती है, तो ये कुछ श्लेष्मा नामक पदार्थ निकालते हैं, ध्यान से सुनना, जिससे मृदा में नमी आ जाती है, और क्या करते हैं? नमी के कारण ये मिट्टी के नीचे जाते चलते हैं। अब यहाँ पर ये जाएंगे कैसे? तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? विभाज्योतक ऊतक, मतलब इनमें लगातार विभाजन चलता रहता है। विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। और इन ऊतकों में क्या होता है? इन ऊतकों में क्या होता है? ऊतक ये लगातार वृद्धि करते रहते हैं, ये लगातार वृद्धि करते हैं, लगातार वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। अब ये ऊतक मर ना जाए, खराब ना हो जाए, इसीलिए इन्हें सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो मूल गोप, रूट कैप इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और रूट कैप को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कैलिप्टा कहा जाता है। रूट कैप को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कैलिप्टा भी बोला जाता है, CALPTA, कैलिप्टा, कैलिप्टा भी कहा जाता है। याद रखना, ये भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कैलिप्टा कहाँ पाया जाता है, तो कैलिप्टा
जो रूट रहती है उसमें जो सबसे अंतिम शीर्षस्थ भाग होता है, निचला भाग होता है, वहाँ पर पाया जाता है और कैलिप्टा को मूलगोप, रूट कैप या फिर कैलिप्टा के नाम से जाना जाता है। और ये कैलिप्टा विभाज्योतक ऊतक की सुरक्षा करता है। अब आपसे पूछा गया था मूलरोम उपत्वचा एपिडर्मिस का बना होता है, तो मूलगोप रूट कैप किसका बना होता है? ये अगर पेपर में पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि बताइए रूट कैप किसका बना होता है, तो क्या लगाओगे? रूट कैप किसका बना होता है? देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। राधे राधे, बिल्कुल। चलिए, जितने ने मल्टी सेल्यूलर बोला था वो भी ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। चलिए, याद रखना ये किसका बना होता है, तो त्वचाजन। याद रखना, हिंदी में क्या बोलेंगे? त्वचाजन। त्वचाजन मतलब त्वचा का ही भाग होता है और इंग्लिश नाम क्या आ जाएगा? डरमेंटोजन। डरमेंटोजन। याद रखना, ऊतकों का समूह रहता है ये डरमेंटोजन। त्वचाजन क्या होता है? ये मेरिस्टेम मतलब मेरिस्मेटिक वृद्धि ऊतकों का समूह रहता है, क्योंकि ये विभाज्योतक ऊतक यहाँ पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है? वृद्धि होती है। इसीलिए याद रखना, जो त्वचाजन होता है, त्वचाजन प्राथमिक मेरिस्टेम से बना होता है। त्वचाजन या फिर इसी को बोल देते हैं प्राथमिक मेरिस्टेम मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू। मैं तो सिंपल लिख देता हूँ, त्वचाजन डरमेंटोजन से निर्मित होता है। आप पीजीटी का एग्जाम उठाकर देख लेना, पीजीटी में सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि जो मूलगोप है वो किससे बना होता है। अब पेपर में आप ये छोड़ के चले गए तो क्या काम, दिक्कत खत्म। वो सीधा पूछा आपसे कैलिप्टा कहाँ पाया जाता है, या आपसे वो सीधा पूछ लेता है कि विभाज्योतक ऊतक की रक्षा कौन करता है। और याद रखना, शीर्षस्थ भाग में ही बहुत सारे वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन पाए जाते हैं। ये लगातार क्या करते हैं? वृद्धि करवाने का काम करते हैं। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? शीर्षस्थ भाग में हार्मोन पाए जाते हैं, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं जड़तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। जड़तंत्र इतना क्लियर है? सभी को क्लियर? यूट्यूब वाले बताइए, सभी को क्लियर? डरमेंटोजन याद रखना, त्वचाजन। अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा पेपर में जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जड़तंत्र कितने प्रकार का होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जड़तंत्र कितना प्रकार का होता है। अब यहाँ से आपके पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन चालू हो रहा है, चाहे आप रेलवे वाले हों, एसएससी वाले हों, एसआई वाले हों, या फिर पीजीटी, टीजीटी, संविदा शिक्षक या कोई भी एग्ज़ाम हो। जड़तंत्र रूट सिस्टम कितने प्रकार का होता है, जड़तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे सर जड़तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आपने नाम सुना होगा, यही कलर से इससे लिख देता हूं, ध्यान देना। एक कौन सा आ जाएगा आपका? मूसला जड़तंत्र। कौन सा आ जाएगा? मूसला जड़तंत्र। मूसला जड़तंत्र बोल दिया जाता है, या इसी को बोल दिया जाता है प्राथमिक जड़तंत्र। प्राथमिक, या इसी को बोल दिया जाता है सत्य जड़ें। क्या बोल दिया जाता है? याद रखना, इसी को क्या बोला जाता है? सत्य जड़ें भी बोला जाता है, ट्रू रूट। सत्य जड़ें भी इन्हें बोला जाता है। तो याद रखना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टैप रूट। क्या बोल दिया जाता है? टैप रूट। टैप रूट। प्राइमरी या फिर ट्रू रूट्स, ट्रू रूट के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखना। अब क्या होता है सर, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा, ठीक है, इतना एक बार इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। ठीक है, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा कौन सा आ जाएगा? बता पाओगे? जल्दी से बताओ। दूसरा आएगा अप स्थानिक जड़ें। कौन सा आएगा? 2। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा आएगा? अप स्थानिक जड़ें। अप स्थानिक, एडवेंटियस, अप स्थानिक। अब बहुत सारे लोग ध्यान से सुनना इनको, एडवेंटियस, 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 एडवेंटियस,
यस रूट्स। आप ध्यान देना, अपस्थानिक जड़ों को ही रेशेदार जड़ों के नाम से भी जाना जाता है, फाइबरस रूट के नाम से भी, या फिर अपस्थानिक जड़ों के अंदर रेशेदार जड़ें आती हैं, ये भी याद रख सकते हो। या मैं लिख देता हूँ रेशेदार। कभी कभी आपको 3 पार्ट दिखाई देते हैं तो घबराना नहीं है, वो रेशेदार मतलब फाइबरस, इसी का भाग होता है, फाइबरस रूट हो जाएगा। तो याद रखना, जड़तंत्र हमने देखा 2 प्रकार का है। सबसे पहले मूसला प्राथमिक सत्य जड़ें, दूसरा कौन सा जाएगा, अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो प्राथमिक जड़ होती है ये क्या है? तो याद रखना, ऐसी जड़ जिसका निर्माण बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से होता है। तो याद रखना, मतलब हमने जो बीज देखा था स्टार्टिंग में, ये जो निचला वाला भाग था, इसको मूलांकुर बोला था हमने। तो इसका निर्माण किससे होता है? मूलांकुर से होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कौन सी जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है? तो इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण मूलांकुर से होता है, रेडिकल से होता है, मूलांकुर से होता है। याद रखना है आप सभी लोगों को, इसका निर्माण मूलांकुर से होता है। मतलब जो मूल का अंकुरण वाला भाग होता है, वहाँ से इसका निर्माण होता है। और ये देखिए, इस प्रकार से जो जड़ सबसे पहली निकली होती है, ऐसी ये वाली जड़, तो इस वाली जड़ को ही क्या बोला जाता है? इस वाली जड़ को ही क्या बोला जाता है? मूसला जड़, प्राथमिक जड़ या सत्य जड़। सबसे पहली जो जड़ एक लंबी सी निकली होती है, इसी को बोला जाता है मूसला जड़। और इसमें से क्या निकली रहती हैं? छोटी छोटी सी जड़ें, जो आगे चल के क्या होती हैं? प्राथमिक जड़ के अलावा द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ का निर्माण करती हैं, तृतीयक का निर्माण करती हैं। तो जो मेन जड़ दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है प्राइमरी रूट, प्राथमिक जड़। क्या बोलते हैं? प्राथमिक जड़। तो याद रखना, जब प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, प्राथमिक जड़ एवं अन्य जड़ें मिलकर एक तंत्र बनाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? मूसला जड़ तंत्र या प्राथमिक जड़ तंत्र या सत्य जड़ें। और जो अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें होती हैं, ये मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से निर्मित जड़ें होती हैं। याद रखना, मूलांकुर के अलावा, मूलांकुर, अब मुझे लग रहा होगा अब तो जो शुरुआत से देखते आ रहे हैं सभी लोग, उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अभी मैं इनके इतने एग्जाम्पल दूंगा, हाँ, जो आम, गाजर, सजल, अरे आप इतने एग्जाम्पल देखोगे कि आप भी बोलोगे सर बस करो, इतने एग्जाम्पल हम याद कैसे रख पाएंगे? तो मैं बोलूँगा ऐसे रखोगे, वो भी उसकी भी ट्रिक बताएंगे। तो मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से निर्मित होती हैं। याद रखना, निर्मित होती हैं। अब आपसे कभी कभी रेशेदार पूछ लिया जाता है, तो रेशेदार जड़ें ध्यान से सुनना, आप बोल सकते हो कि ये तने से निकली हुई जड़ें होती हैं। क्या होती है? रेशे। ऐसी मैं चित्र बना देता हूँ। अच्छा, आप बोलोगे सर इसका चित्र क्यों नहीं बना? इस प्रकार से, ये ध्यान देना, ये तने से ही निकली हुई जड़ें रहती हैं, ऐसी इस प्रकार की ये जड़ें रहती हैं। ध्यान से सुनना, एक साथ, जैसे आप घास का पौधा उखाड़ के देखोगे तो घास का पौधे में जड़ें एक साथ मिली हुई दिखाई देंगी, लेकिन आप सरसों का पौधा उखाड़ के देखोगे तो उसमें एक मेन रूट दिखाई देगी और 2 साइड में दिखाई देंगी। अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा, सब चीज़ फोटो से पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपकी भूमिका जमा रहा था। तो याद रखना, अपस्थानिक जड़ें मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से निर्मित होती हैं। और रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? ये तने से निर्मित होती हैं। याद रखना, तने से निर्मित होती हैं। वैसे तो अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें दोनों ही मूलांकुर के अलावा अन्य भाग जैसे तने से क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? हाँ, भूमि के ऊपर नहीं बोल सकते, भूमि के ऊपर भी हो सकती हैं, भूमि के नीचे भी हो सकती हैं, आधी भूमि के ऊपर हो सकती हैं, आधी भूमि के नीचे हो सकती हैं, भूस्तरीय हो सकती है, अंतः भूस्तरीय हो सकती हैं, ऊपरी भूस्तरीय हो सकती हैं। अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, स्टूल के नाम से, अलग अलग नाम जो है इंग्लिश में भी मैं आपको बताते चलूँगा। पहले इतना क्लियर हुआ। अब जो मूसला जड़ें होती हैं, ध्यान से सुनना, ये जड़ें मुख्यतः क्या काम कर रही हैं? यांत्रिक सहायता दे रही हैं।
जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कर रही हैं, लेकिन ये जड़ें अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आप को परिवर्तित कर देती हैं, तो इनका अलग अलग चीज़ों के लिए रूपांतरण होता है। तो यहाँ से अब प्रश्न निकल के आता है कि भाई जो प्राथमिक जड़ें हैं या मूसला जड़ें हैं, तो मूसला जड़तंत्र का रूपांतरण किन किन जड़ों के रूप में होता है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, गन्ना देखेंगे अपन, सब देखेंगे, बरगद देखेंगे, बरगद में कौन सा, गुलाब में कौन सा, पान में कौन सा, चमेली में कौन सा होता है, सारे की सारी चीज़ों के हम डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, इतना क्लियर हो रहा है। अब हम आगे चलने वाले हैं, ठीक है। तने से भी निर्मित होती हैं, बिल्कुल निर्मित होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो मूल के रूपांतरण क्या होंगे, मूल के रूपांतरण, मूसला मूल का रूपांतर, या फिर हम देख रहे हैं मूसला जो मूल है, मूसला मूल का रूपांतरण, मूल का रूपांतरण। भाई रूपांतरण कब होगा, जो टैप रूट है उसका रूपांतरण ट्रांसफॉर्म कब होगा, जब, याद रखना, खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए, जो इसका मुख्य काम है उसके अलावा अन्य काम को करने के लिए अपने आप को परिवर्तित कर देती है, याद रखना, तब इसमें क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण भी अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, तो भोजन संग्रह हेतु। क्या हो जाएगा, सबसे पहले भोजन संग्रह हेतु, भोजन संग्रह हेतु, फूड स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज के अलावा और क्या काम आ जाएगा, तो आप बोलोगे श्वसन करने के लिए। तो कुछ जड़ें कैसी होंगी, श्वसन मूल होंगी, श्वसन मूल। इन्हें न्यूमेटिफोरा, न्यूमेटोफोरा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, मैं बताऊंगा। न्यूमेटोफोरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक सभी के अंदर भर भर के पूछता है। और जिन्होंने पीजीटी के अंदर बायोलॉजी लेके, वो बॉटनी लेके रखा है, टीजीटी एस्टेट तो अब एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो याद रखना जिन्होंने ये लेके रखा है उनके लिए सरलता से सारी चीज़ें मिल रही हैं। कल मैं पीजीटी का कोर्स भी लॉन्च करूंगा, वहाँ पर डेली एमसीक्यू भी चलेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी, सारी चीज़ें, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। संविदा शिक्षा का अलग चल रहा है जिसमें आपका ये वाला पूरा कवर हो रहा है। जो एडवांस चीज़ें हैं वो आपके लिए काम में नहीं आएंगी, वो मैं पीजीटी वालों में पढ़ाऊँगा। आपका जितना काम का चल रहा है वो सभी सिलेबसों में हम कवर करा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए आप ध्यान से सुनना। अब एक और जड़ को, एक और कौन सा आ जाएगा, तो ग्रंथिल मूल आ जाएंगी। ग्रंथिल, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं इनमें, ध्यान से सुनना। ग्रंथिल, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो नाम बता रहा हूं मैं। ग्रंथिल जड़ें, ग्रंथिल जड़ें ये क्या होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब हमें इनको पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। आज मैं आपको पूरा का पूरा एक बार बता देता हूँ। भोजन संग्रह हेतु जड़ें फिर अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। भोजन का संग्रह करने के लिए अलग अलग रूप में तर्कु रूपी जड़ें, तर्कु रूपी जड़ें, शंकु रूपी जड़ें, ओहो, तर्कु रूपी जड़ें, शंकु रूपी जड़ें, कुंभी रूपी जड़ें, कुंभी रूपी जड़ें। अब इनके जो इंग्लिश नाम भी याद रख लेना आप, अगर आपसे पूछा जाए तर्कु रूपी, फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म। सर इनके नाम ऐसे क्यों रखे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज तो मैं सिर्फ आपका दिमाग का कचरा अलग कर रहा हूं कि भैया जड़ों में एक लेक्चर और लगेगा, एक लेक्चर और लगेगा। तर्कु रूपी, ये कॉनिकल आ जाएगा, कॉनिकल। शंकु रूपी जड़ें आ जाएंगी आपकी, और नेपी फॉर्म आ जाएगा, कुंभी रूपी, नेपी फॉर्म, कुंभी रूपी जड़ें आएंगी। याद रखना ये तो हमने मूसला मूल का पढ़ा हुआ है। इसके बाद अपस्थानिक मूल जो है उनका भी रूपांतरण होता है, जहां से तमाम प्रश्न आते हैं। अब भाई इसको तर्कु रूपी क्यों बोल रहे हैं, शंकु रूपी क्यों बोल रहे हैं, कुंभी रूपी क्यों बोल रहे हैं, ये एक एक चीज़ आपके पेपर में पूछी जाती है, याद रखना। सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ अब बता, मतलब पूरा एक बार जो मैंने पढ़ाया है वो एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। रुको बस एक मिनट। आप हमारा क्या चल रहा है, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं। रूट, अरे बन ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, रूट क्लास बन हो जाएगी हमारी।
रूट लिख दिया मैंने। आप ध्यान से सुनना, मैंने ये जो पढ़ाया आप पूरा हम कवर करा रहा हूँ मैं। जितने लोग अगर लेट भी जुड़े हैं एक बार ध्यान से देख लेना, पूरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई एक बार यहाँ दिखाने वाला हूँ। जड़ क्या होती है? पौधों के मुख्य अक्ष का भूमिगत भाग क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। ये PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दे रखा है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप एप्लीकेशन के बारे में मुझसे नंबर दूंगा, वहाँ नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर अगर किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कोर्स लेना है, वैसे तो कल मैं PGT का कोर्स लॉन्च करूँगा तब बताऊँगा। 7509985404 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। क्लियर? आप ध्यान सुनना, मुख्य अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण के समय किससे होता है? मूलांकुर से। और मूलांकुर से कौन सी जड़ बनती है? प्राथमिक जड़ बनती है। ये भी अब अपन ने क्लियर करा है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। धनात्मक क्या होती है? गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक। इनमें जो पर्व होते हैं, इनमें पर्व और संधियां अनुपस्थित होती हैं क्योंकि ये तो तने में पाए जाते हैं। ये पत्तियां, फूल और फल को धारण नहीं करती हैं। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको लिख कर दी हैं। एपिडर्मिस में एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। अब ये किससे निर्मित होते हैं? एपिडर्मिस उपत्वचा से निर्मित होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो जड़ के कार्य क्या होते हैं? मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखती हैं, खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, मूली गाजर पादप वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण करती हैं, और कुछ जड़ें निम्न कार्य हेतु रूपांतरण हो जाती हैं। भोजन का संग्रह, जैसे हम देखेंगे मूली आ जाएगी, हम देखेंगे गाजर आ जाएगी, गाजर को हम खाते हैं, हम देखेंगे सलजम और चुकंदर आ जाएगा। ये किस प्रकार की जड़ें, ये हम सब पढ़ेंगे। कायिक जनन होता है, काया से भी जनन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सहारा देने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन गैसीय विनिमय, भोजन का चूषण करने के लिए। जड़ के हमने क्षेत्र देखे, मूल रोम देखा, रूट हेयर और मूल गोप देखा। मूल रोम एक कोशिकीय पतले धागेनुमा संरचना होती है। मूल रोम उपत्वचा अधिचर्म से एपिडर्मिस से निकले होते हैं, अर्थात अधिचर्म कोशिकाएं नली के आकार की हो जाती हैं और वृद्धि के द्वारा मूल रोम बनाती हैं। ये आपको याद रखना है। मूल रोम मृदा से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, ये मैंने पढ़ाया है। मूल गोप के बारे में बात करें, यहाँ विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। टोपी के जैसी संरचना होती है, पौधे के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। कैलिप्टा भी बोला जाता है, ये मैंने पढ़ाया है। इसका निर्माण त्वचाजन डर्मेंटोजन प्राथमिक मेरिस्टेम से होता है। जड़ का शीर्ष भाग मृदा में अपना रास्ता बनाता है नीचे। इसे मूल गोप इस शीर्ष भाग को सुरक्षा देता है, मतलब जो मूल गोप होता है वो शीर्ष भाग को सुरक्षा देता है। इसमें विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती हैं। इतना क्लियर हो गया? ये सब पढ़ा दिया है मैंने। कुछ जलीय पौधे में आगे आपको पढ़ाऊंगा। जलकुंभी पिस्टिया में मूल गोप के स्थान पर रूट पैकेट पाए जाते हैं। मतलब उनमें क्या होता है, रूट नहीं पाई जाती, कुछ पैकेट नुमा संरचना पाई जाती, जिसके कारण वो तैर पाते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की आप जो जड़ें देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जड़ कौन सी आ जाएगी? आपकी प्राथमिक जड़ आ जाएगी। मूसला मूल तंत्र बोला जाता है, टैप रूट सिस्टम। ये अपस्थानिक एडवेंटियस होता है, एक ही जगह से निकल रही हैं पूरी की पूरी जड़ें। चित्र दिखाऊंगा मैं आपको सारी की सारी चीज़ें। अब जो मूसला मूल हैं, मूसला मूल का रूपांतरण हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। भोजन संग्रह हेतु, श्वसन हेतु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, जनन हेतु। रेशेदार में हम देखेंगे, रेशेदार जो हमारी रेशेदार या अपस्थानिक हैं, संग्राही जड़ें होती हैं। हल्दी किस में आती है, जड़ में या तने में, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। खम्भ मूल, तिर्यक मूल, चिपकी हुई जड़ें, एक एक को हम पढ़ेंगे बाकायदा। तो इतना आप सभी को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। याद रखना, यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा कल। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो 7509985404 पर आप क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट पूरे के पूरे कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्त। अगर आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 1% भी दिक्कत आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपके न्यूमेरिकल से लेके हर चीज़ कराई जा रही, बिल्कुल भाई बहन की तरह आपके एक एक डाउट क्लियर किए जाते हैं। दिक्कत ही नहीं आती है, क्योंकि आपको वैसे पढ़ाया जाएगा जैसे पेपर में आएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। MCQ प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, तो आप बिल्कुल कोर्स से जुड़ सकते हैं और मामूली फ़ीस रखिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लूटने का काम कर रहे हो, 1000 10 हज़ार 2, बिल्कुल मात्र 499 में आपका लॉन्च किया जाएगा। PGT वाला कल याद रखना, PGT TGT वाले
बाकी आपको पता है 499 से ज़्यादा का कोई कोर्स रखा ही नहीं है, लेकिन जिसमें बहुत सारे टीचर लगेंगे वो 999 का है। क्लियर? तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, एप्लीकेशन वालों के लिए भी क्लास कंप्लीट करते हैं, कल दोबारा क्लास होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई, सभी लोगों को क्लियर हुआ। यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए दोस्त, यूट्यूब वाले भी सभी लोग लाइक करते चलिए। और यूट्यूब वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप आते हो यहाँ पर, ध्यान देना, तो आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 499 में आपका रेलवे हो जाएगा, या आप रेलवे, एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एमपीएसआई, बिहार एग्ज़ाम, एमपी एग्ज़ाम, यूपी एग्ज़ाम, किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको आज तक साइंस समझ में नहीं आया, एक बार विश्वास करके जुड़ के देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले हैं तो आपके लिए कोर्स चल रहा है। बॉटनी अकेला लेना चाहें तो बॉटनी चल रहा है, लेकिन पीजीटी वालों के लिए कल कोर्स लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें एनरोल करा सकते हैं। सारे टॉपिक मिलेंगे उसमें, एम्ब्रियोलॉजी से लेकर जो हमारा जनन वाला है वो भी मिलेगा, और जीन टेक्नोलॉजी से संबंधित, डीएनए आरएनए की संरचना से संबंधित हर चीज़ उसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो दोस्त, जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए। मेरे बाद जस्ट क्लास है, ठीक है? ठीक है, चलिए, मेरी क्लास के जस्ट बाद क्लास रहेगी रीजनिंग की, तो तैयार रहिए रीजनिंग पढ़ने के लिए। और अच्छे अच्छे कमेंट करिए वीडियो के बाद में कैसी लगी क्लास।